भारत में लाखों लोगों की इनकम बढ़ती है, लेकिन नेटवर्थ वहीं की वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि सैलरी से पैसा तो आता है, लेकिन पैसा टिकता है बजटिंग से। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल फ्रीडम कोच और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे बजटिंग रूल्स की जो हर भारतीय को फॉलो करने चाहिए, चाहे आप 15,000 कमाते हो या 1.5 लाख। चलो शुरू करते हैं। रूल 1, 50-30-20 बजट रूल। यह एक क्लासिक बजटिंग फ्रेमवर्क है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इसे जानते नहीं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह रूल कहता है कि आप 50% इनकम जरूरी खर्चे जैसे रेंट, ग्रोसरी, बिल, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करें। 30% लाइफस्टाइल और चाहतों पर जैसे शॉपिंग, बाहर खाना, मूवी, और 20% इनकम को सेव और इन्वेस्ट करें। एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो 20,000 से जरूरी खर्च करें, 12,000 रुपए लाइफस्टाइल पर खर्च करें और 8,000 की सेविंग और इन्वेस्टमेंट करें। 50-30-20 रूल इंश्योर करता है कि हम ओवर स्पेंड न करें और हर महीने सेविंग्स करें। रूल 2, हर 1 रुपए का हिसाब रखें। बहुत लोग कहते हैं पता ही नहीं चला पैसा कहां गया, और यही बजटिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टडी कहती है जब लोग यूपीआई या कार्ड से खर्च करते हैं तो वो कैश की तुलना में 30-40% ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि पे करने का दर्द महसूस नहीं होता। करना क्या है? हर संडे 15 मिनट निकालें, पूरे हफ्ते का खर्च ट्रैक करें। एप्स यूज करें या गूगल शीट में सिर्फ 3 कॉलम बनाएं, तारीख, खर्च का नाम और अमाउंट। ऐसा करने से आप यह ट्रैक कर पाएंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप कहां बचत कर सकते हैं। जो मापा जाता है वही सुधरता है। रूल 3, चाहतों के लिए ईएमआई न लें। ईएमआई लेना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए ईएमआई लेना गलत है। ईएमआई 2 प्रकार की होती है। एसेट ईएमआई जैसे घर का लोन, एजुकेशन लोन, मतलब किसी ऐसी चीज के लिए लोन जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। लायबिलिटी ईएमआई जैसे फोन, गैजेट्स, फर्नीचर, ट्रैवल के लिए लिया गया लोन, जिनकी वैल्यू टाइम के साथ घटती है। डेटा बताता है एक आम भारतीय हर महीने 1,500 रुपए ईएमआई पे करता है, यानी साल का 18,000 रुपए, वो भी चीजों पर जो समय के साथ बेकार हो जाती है। इससे कैसे बचें? ईएमआई लेने से पहले 24 आवर्स रूल अपनाएं। एक दिन रुकें, सोचें जो आप खरीदना चाह रहे हैं, क्या आपको उसकी जरूरत है? अगर 24 घंटे बाद भी उस चीज की जरूरत लगे तभी लें। ऐसा करने से आप इंपल्स बाइंग करने से बचेंगे। रूल 4, 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बनाएं। कोविड के समय सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी? एक मजबूत इमरजेंसी फंड की। सैलरी लेट हो सकती है, मेडिकल खर्च, अचानक यात्रा, नौकरी जाने का डर, घर की मरम्मत या पारिवारिक जिम्मेदारी। इनमें से किसी भी अचानक खर्चे के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? 1 से 2,000 रुपए हर महीने एफडी या लिक्विड फंड में एसआईपी करें। तब तक इन्वेस्ट करते रहे जब तक आपका इमरजेंसी फंड आपके 6 महीनों के खर्चे पूरे न कर पाए। यदि आपका मासिक खर्च 25,000 रुपए है तो 1.5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल फ्रीडम की और आपका पहला कदम है। रूल 5, इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक बनाएं। डिसिप्लिन तब आता है जब निर्णय हर महीने न लेना पड़े। इसलिए सेविंग्स को हैबिट बनाओ, डिसीजन नहीं। हर महीने 3 तारीख को एसआईपी का ऑटो डेबिट लगाएं। सेविंग्स के लिए अलग बैंक अकाउंट रखें। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यूज करें, एसआईपी, आरडी, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, क्योंकि अगर पैसा सीधे इन्वेस्ट हो जाता है तो खर्च करने का मौका ही नहीं मिलता। ये थे मेरे 5 यूजफुल बजटिंग रूल्स। बजट बनाना सिर्फ एक एक्सेल शीट या ऐप की बात नहीं है, ये एक सोच है। अगर आप ये 5 नियम अपनाते हैं, 50-30-20 रूल, खर्च ट्रैक करना, ईएमआई में समझदारी, इमरजेंसी फंड, ऑटोमेटिक सेविंग्स, तो आपकी इनकम चाहे जितनी भी हो, आप फाइनेंशियली से मजबूत बन सकते हैं। इनमें से आप कौन सा रूल पहले से फॉलो करते हैं? कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पैसे की बात होती है आसान भाषा में।